हाय एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर साइड। आज हम सोशियोलॉजी का एक अहम टॉपिक कम्युनिटी पढ़ने वाले हैं। कम्युनिटी में आज हम 7 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कम्युनिटी है क्या, उसका इंट्रोडक्शन। दूसरे नंबर पे मुख्तलिफ सोशियोलॉजिस्ट और फिलोसफर्स की जानिब से दी गई कम्युनिटी की डेफिनेशंस। तीसरे नंबर पे हम कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कम्युनिटी किन चीज़ों से मिलकर बनती है। चौथे नंबर पे हम कम्युनिटी की 2 टाइप्स पर बात करेंगे। पाँचवें नंबर पे उन दोनों टाइप्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। छठे नंबर पे रूरल अर्बन कन्वर्जेंस पे बात करेंगे और सातवें नंबर पे अर्बनिज्म के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो कम्युनिटी सोशियोलॉजी का एक अहम टॉपिक है। कम्युनिटी जो होती हैं ये सोशल यूनिट्स होती हैं सबसे पहले तो, जहाँ पे मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स आपस में कॉमन वैल्यूज़ को, बिलीव्स को, प्रैक्टिसेस को शेयर करते हैं, जिनकी बुनियाद पे उनके आपस में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और आइडेंटिटी पैदा होता है। यानी जो मेंबर्स होते हैं वो एक जैसी वैल्यूज़ रखते हैं, एक जैसे बिलीव्स रखते हैं, एक जैसी प्रैक्टिसेस करते हैं, जिसकी बुनियाद पे वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन महसूस करते हैं और इस कनेक्शन की बुनियाद पे, इस सेंस ऑफ बिलोंगिंग और सेंस ऑफ आइडेंटिटी की बुनियाद पे एक कम्युनिटी जन्म लेती है। उसके बाद अगर हम कम्युनिटी की डेफिनेशंस की तरफ आएँ तो सबसे पहले हमारे पास इमाम दुर्कheim की डेफिनेशन आती है, जो कहते हैं कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में जो शेयर्ड वैल्यूज़ और बिलीव्स होते हैं, कॉमन होते हैं, वो जब वहाँ के रहने वाले लोगों के बीच में सोशल कोहिजन को, सोशल ताल्लुक को, समाजी रिलेशनशिप्स को जन्म देता है तो एक कम्युनिटी जन्म लेती है। उसके बाद बेल और नेवी हमें कहते हैं कि कम्युनिटी जो है ये एक सेट ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स अमंग सोशल इंस्टीट्यूशंस इन अ लोकेलिटी। अब हम एक सोसाइटी के अंदर, एक लोकेलिटी के अंदर बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके सेट को और उस सेट के आपस में जो रिलेशनशिप होता है उसको कम्युनिटी कहते हैं। मैक्स वेबर के मुताबिक कम्युनिटी जो है ये सोशल रिलेशनशिप्स हैं, जो शेयर्ड वैल्यूज़, बिलीव्स, पर्पसेस और सोशल कंस्ट्रक्ट्स होते हैं किसी भी मखसूस एरिया में, उन सब की बुनियाद पे जो मेंबरान होते हैं उसके, वहाँ के सोसाइटी के, उन सब के आपस में जो ताल्लुक होता है, जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है, उसको कम्युनिटी कहते हैं। उसके बाद बोगादूस के मुताबिक कम्युनिटी जो है ये एक सोशल ग्रुप है जो वी फीलिंग को जन्म देता है। यानी हम वाली जो फीलिंग है, यानी कि कम्युनिटी के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसे मिल जाते हैं कि वो इज्तमाही फ़ायदे को, एक जनरल बेनिफिट है, अपने ज़ाती इनफरादी फ़वाइद के बजाय वो इज्तमाहियत का सोचते हैं, वो पूरी सोसाइटी का सोचते हैं, वो पूरी कम्युनिटी का सोचते हैं। तो जो वी फीलिंग होती है ये कम्युनिटी को जन्म देती है। उसके बाद किंग्सली डेविस के मुताबिक जो स्मॉलेस्ट टेस्टिमोनियल ग्रुप है, दैट कैन एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ, यानी एक इंसान की सोशल लाइफ के अंदर जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी पहलू हैं, उन सब को कबूल करने वाला जो सबसे छोटा टेस्टिमोनियल ग्रुप होता है उसको कम्युनिटी कहते हैं। उसके बाद मैनहेम के मुताबिक कम्युनिटी इज एनी सर्कल ऑफ पीपल, यानी ये लोगों का एक ऐसा हल्का होता है वो लिव टुगेदर, जो एक साथ रहते हैं, बिलोंग टुगेदर, एक दूसरे से उनका ताल्लुक होता है, इन सच अ वे, एक ऐसे तरीके से, दैट दे डू एंड शेयर दिस और दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट बट अ होल सेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी वो एक दूसरे के इनफरादी इंटरेस्ट का नहीं सोचते बल्कि एक होल सेट ऑफ इंटरेस्ट का, जिसमें उन सब का भला हो, जिसमें उन सब का फायदा हो। जब वो होल सेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में सोचने लग जाता है कोई भी सर्कल ऑफ पीपल, तो वो कम्युनिटी कहलाता है। उसके बाद अगर हम कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दुनिया में हज़ारों लाखों कम्युनिटीज़ हैं, सबके अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो तमाम कम्युनिटीज़ में कॉमन होती हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी कहलाती हैं। इनमें सबसे पहले है शेयर्ड वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स, यानी हर बंदा अपने अलग वैल्यूज़ और नॉर्म्स लेके नहीं चल रहा होता, बल्कि कम्युनिटी जो होती हैं वो बिल्ट अराउंड शेयर्ड वैल्यूज़। उस कम्युनिटी के अंदर रहने वाले अक्सर लोग या तकरीबन तमाम लोग जो शेयर्ड वैल्यूज़ और नॉर्म्स की बुनियाद पे चलते हैं, जिन वैल्यूज़ को वो फॉलो करते हैं, जिन नॉर्म्स पे वो अमल करते हैं, और वो नॉर्म्स जो उनके बिहेवियर को गाइड करती हैं और एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी क्रिएट करती हैं, यानी तमाम शेयर्ड वैल्यूज़ और नॉर्म्स का होना ज़रूरी है। यानी कम्युनिटी के तमाम लोग मिलकर कुछ वैल्यूज़ और नॉर्म्स को फॉलो करेंगे। दूसरे नंबर पर सोशल इंटरेक्शन, एक बंदा अकेले कमरे में बैठ के कम्युनिटी तख्लीक नहीं कर सकता, इसके लिए रेगुलर इंटरेक्शन ज़रूरी है। कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनका आपस में मिलना जुलना, उनके आपस में रिलेशनशिप्स और उन कम्युनिटी वैल्यूज़ को इन्फोर्स करना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तीसरे नंबर पर सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कम्युनिटी का हर बंदा दूसरे के साथ ताल्लुक रखना चाहिए, दूसरे से बिलोंग करना चाहिए, उनका आपस में ताल्लुक हो, ताल्लुक किसी भी किस्म का हो सकता है, यानी लोग अपना अपना नहीं सोचेंगे बल्कि अपने साथ पूरी कम्युनिटी का सोचेंगे, कम्युनिटी के साथ खुद को रिलेट करेंगे, कम्युनिटी के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। और उसके बाद एक कॉमन गोल्स एंड इंटरेस्ट, यानी कम्युनिटी का हर बंदा अलग अलग गोल्स के पीछे अपना टाइम, अपने इमोशंस सब कुछ इन्वेस्ट नहीं करेगा, बल्कि कम्युनिटी जो होती है वो शेयर्ड गोल्स और इंटरेस्ट के पीछे सब कुछ इन्वेस्ट करती हैं। उनके कॉमन गोल्स होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं और वो कलेक्टिवली मेहनत करते हैं अपने गोल्स और
इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए। उसके बाद है सोशल स्ट्रक्चर एंड रोल्स, यानी कम्युनिटी में हर शख्स का अपना अलग रोल होगा। डॉक्टर का अलग रोल होगा, वकील का अलग रोल होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का अलग रोल होगा, एग्जीक्यूटिव का अलग रोल होगा, यानी जिस किस्म का भी रोल होगा हर शख्स का सोसाइटी इसके कम्युनिटी के अंदर एक अलग रोल डिफाइंड होगा, ताकि उनका सोशल स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहे, वो ऑर्गेनाइज्ड रहे, वो सिस्टमेटिक तरीके से चलता रहे। उसके बाद है जोग्राफिकल एरिया, और जोग्राफिकल एरिया जो है ये सिर्फ टेरिटोरियल कम्युनिटीज़ के लिए ज़रूरी है, वरना ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो मैनी कम्युनिटीज़ आर टाइड टू अ स्पेसिफिक, यानी बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी है जो किसी स्पेसिफिक लोकेशन के साथ जुड़ी होती है, टेरिटोरियल कम्युनिटीज़ कहलाती हैं। तो इनका ये है कि इनके लिए जोग्राफिकल एरिया का होना भी ज़रूरी है। उसके बाद कल्चरल आइडेंटिटी, अब हर कम्युनिटी का दुनिया में हज़ारों कम्युनिटीज़ है, हर कम्युनिटी का कल्चर अलग है, और कल्चरल आइडेंटिफिकेशन जो है ये यूनिक होनी चाहिए, हर कम्युनिटी की दूसरी कम्युनिटी से अलग होनी चाहिए। उसके बाद है सोशल सपोर्ट एंड म्यूचुअल एड, यानी कम्युनिटी में रहने वाले जो लोग हैं वो एक दूसरे को समाजी सतह पे, सोशल सतह पे सपोर्ट करें, एक दूसरे की म्यूचुअल एड करें, मदद करें। उसके बाद है सोशल कंट्रोल, अब ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी में मौजूद वो चीज़ें जो है जितने भी रोल्स हैं उनको कंट्रोल करने वाला कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसी, यानी कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कोई भी ऐसा जो उस कम्युनिटी को कंट्रोल कर सके। अब यानी कि आर्डर जो है उसको मेंटेन करना ज़रूरी है, और वहाँ पे कोई ऐसी बॉडी ज़रूर होनी चाहिए जो ये देखें कि कम्युनिटी आया वाकई नॉर्म्स को, रूल्स को फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरीके से उनको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद कंटिन्यूटी एंड चेंज है। कम्युनिटीज़ क्या होती है, वो बहुत पहले से चलती आ रही हैं, कम्युनिटीज़ चलती आ रही हैं, कंटिन्यूस होती है, लेकिन एक और पहलू है कि वो चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ। आज से 10 साल पहले की कम्युनिटी कोई और थी, 20 साल पहले की और थी, 30 साल पहले की और, इसी तरह हम पीछे जाएंगे तो कम्युनिटी तो एक ही रहेगी, लेकिन उसके अंदर हालात मुख्तलिफ होते रहेंगे। तो कम्युनिटीज़ बदलती रहती हैं, उनके अंदर तब्दीली आती रहती है, लेकिन कम्युनिटी बरकरार रहती है। यानी चेंजेस तो आती रहती हैं, लेकिन कम्युनिटी जो है वो कंटिन्यूसली वहीं रहती है। उसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसकी मेन 2 टाइप्स होती हैं इनको, एक रूरल है, एक अर्बन, एक को हम शहरी और एक को देहाती कह सकते हैं। रूरल कम्युनिटी की बात करें तो ये क्या होता है, ये कंट्री साइड पे, यानी मेन शहरों में नहीं, मेन इलाकों के इर्द गिर्द आसपास, जिन्हें हम मज़ाफ़ात कहते हैं, उन इलाकों में पाई जाती है। देहात जो होते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है ये लो होती है, लोग कम होते हैं, और लोगों का प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ये एग्रीकल्चर के गिर्द रिवॉल्व करता है। एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ खेती बाड़ी करें, मतलब लाइफ स्टॉक वगैरह, गार्डनिंग वगैरह और इस टाइप की चीज़ें जो एग्रीकल्चर के साथ रिलेट करती हैं, इन्हीं फील्ड्स पे वो उनका इकोनॉमी जो है वो रिवॉल्व करती है। रूरल कम्युनिटी जो होती हैं ये अपनी सिंपलिसिटी, ट्रेडिशन, क्लोज नेट सोशल रिलेशनशिप्स वगैरह, इन चीज़ें ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। यानी वहाँ पे सादगी होगी, वहाँ पे रिवायात के साथ लोग जुड़े होंगे, वहाँ पे आबादी कम होगी, वहाँ जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड फील्ड्स के गिर्द रिवॉल्व करेंगी। अब दोस्तों अगर हम इसकी ट्रेडिशनल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें रूरल कम्युनिटीज़ की, तो सबसे पहले हमारे पास आती है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। जो इकोनॉमी है ये एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड फील्ड्स पर डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर बैकबोन है रूरल कम्युनिटीज़ की, और मोस्ट रेजिडेंट्स जो हैं एंगेज इन फार्मिंग करेंगे, वो लाइफ स्टॉक रेयरिंग करेंगे और दूसरी प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ करेंगे। इकोनॉमी जो है ये सेल्फ सफिशिएंसी पे बेस करेगी, लोग अपना उगाएंगे और अपना खाएंगे। दूसरा पॉइंट है इसका लो पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ पे आबादी लोगों की कम होगी, और आबादी कम होने की वजह से ये होगा कि यहाँ पे सोशल जो बॉन्ड्स हैं लोगों के बीच में वो सारे आपस में, कोई रिश्तेदार होगा कुछ, और आबादी कम होने की वजह से आपस में उनका ताल्लुक बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। उनका लाइफस्टाइल जदीद नहीं होगा, ट्रेडिशनल होगा, रिवायती तरीक़ों में, पुराने तरीक़े हयात से वो रहेंगे, पुराने तरीक़ों से उगाएंगे, खाएंगे, बैठेंगे, पहनेंगे, जिएंगे, उनके जीने का तरीका ट्रेडिशनल होगा, पुराना होगा। उसके बाद लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, अब यहाँ पे कोई जिद्दत नहीं है, कोई तरक्की इतनी ज़्यादा हद से ज़्यादा नहीं, बस बेसिक चीज़ें होंगी जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन ये भी होंगी, लिमिटेड होंगी। और क्योंकि यहाँ पे लोग सेल्फ सफिशिएंट ज़्यादा होंगे तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी, लाइफस्टाइल का भी और पॉपुलेशन का भी। उसके बाद होमोजेनिटी, कि लोग एक दूसरे के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, ज़बान की बुनियाद पर, कल्चर की बुनियाद पर, लैंग्वेज की बुनियाद पर एक हम आहंगी होगी लोगों के बीच में। दूसरे इसकी टाइप है हमारे पास अर्बन कम्युनिटी, जिसे हम शहरी कम्युनिटी भी कह सकते हैं। एक शहरी कम्युनिटी क्या होती है,
जो शहरों में और कस्बों में पाई जाती है, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इर्द गिर्द से हर तरफ से मुख्तलिफ देहातों से लोग आकर बसे होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं ये डाइवर्स होती हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि लोग खेती बाड़ी पर डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि हज़ारों किस्म की नई एक्टिविटीज़ वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होंगी, वहाँ पे अलग अलग किस्म की नई एक्टिविटीज़ मिलेंगी लोगों को इकोनॉमी अपनी बेहतर बनाने के लिए। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से लेके सर्विसेज से लेके कॉमर्स से लेके हर तरफ कारोबार तक फैली होंगी। अर्बन कम्युनिटीज़ जो हैं ये अपनी कम्प्लेक्सिटी यानी कि अपने मुश्किल होने, पेचीदा होने से, वहाँ पे डाइवर्सिटी होने से, वहाँ पे डायनामिक लाइफस्टाइल होने की वजह से ये डिफ्रेंशिएट कर जाती है जो रूरल कम्युनिटी है उससे। उसके बाद जो सोशल रिलेशनशिप है अर्बन कम्युनिटीज़ में, ये फॉर्मल और फंक्शनल होगा। अपने काम से काम रखने वाले लोग होंगे, क्योंकि आपस में बैठे और एक जैसे लोग नहीं होंगे, अलग अलग कस्बों से, अलग अलग देहात से आए हुए लोग होंगे, तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो भी फॉर्मल और फंक्शनल होगा। सब लोग प्रोफेशनल, इकोनॉमिकल और सिचुएशनल इंटरेक्शंस रखेंगे एक दूसरे के साथ, पर्सनल कनेक्शंस नहीं होंगी यहाँ पे। और उसके बाद अर्बन कम्युनिटी जो हैं ये कल्चरली डाइवर्स है, क्योंकि लोग मुख्तलिफ कल्चर से आए होते हैं। तो अर्बन जो कम्युनिटीज़ होती है, शहरों की ज़िंदगी, यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों के लोग आपस में मिले होते हैं, तो कल्चर जो होता है सबका अलग अलग होता है। मुख्तलिफ सोशल ग्रुप्स होते हैं, को एग्जिस्ट, एक साथ मिल के रह रहे होते हैं और अलग किस्म के अपने अपने कल्चर्स को वहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। उसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें शहरी कम्युनिटीज़ की, तो सबसे पहले है डाइवर्स इकोनॉमी। हमने पीछे देखा था देहाती जो कम्युनिटी उसमें लोग सिर्फ ज़राअत पे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, लेकिन अर्बन एरियाज़ में क्या है, यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। कोई कारोबार कर रहा होगा, कोई किसी इंडस्ट्री में होगा, कोई कॉमर्स में होगा, कोई कहीं पे सर्विसेज दे रहा होगा, कोई कहीं पे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा होगा। यानी ये जदीद किस्म का एक माहौल होता है और यहाँ पे लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से कमा रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे चूँकि तरक्की के मौके ज़्यादा हैं, कमाने के मौके ज़्यादा हैं, तो इर्द गिर्द से मुख्तलिफ इलाकों से लोग भर भर के आ गए होंगे और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। जब लोग ज़्यादा होंगे तो हर बंदा अपने साथ अपना कल्चर लेके आता है, तो वहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर जो है वो कम्प्लेक्स होगा। उसके बाद वहाँ पे मुख्तलिफ लोग हैं, वहाँ पे तरक्की हो रही होगी, वो जदीद स्टाइल होगा, लाइफ स्टाइल होगा, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होंगी, वहाँ पे कॉमर्स होगा, वहाँ पे टेक्नोलॉजी होगी, तो लाइफ स्टाइल भी मॉडर्न हो जाएगा। उसके बाद है एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, चूँकि लोग ज़्यादा है, तरक्की हो रही है, पैसा बन रहा है, चूँकि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी नतीजतन बहुत ज़्यादा डिजिटल बन जाएगा, यहाँ पे डेवलप हो जाएगा सब कुछ। एक डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जहाँ पे लोगों को हर किस्म की सहूलियात, तालीम की, हेल्थ केयर की, ट्रांसपोर्टेशन की, हर किस्म की सहूलियात देहातों की निस्बत बहुत बेहतर मिलेंगी। और उसके बाद एनोनिमिटी एंड इंडिविजुअलिज्म, चूँकि हर बंदा दूर दूर से आया होगा, हर बंदे के अलग ख्वाब होंगे, हर बंदे के अपने अलग गोल्स होंगे। देहातों में ये था, रूरल कम्युनिटीज़ में, कि लोग एक कॉमन गोल्स और इंटरेस्ट के पीछे चलते थे, लेकिन यहाँ पे हर बंदे के अपने इंडिविजुअल गोल्स हैं, जिसकी वजह से इंडिविजुअलिज्म और एनोनिमिटी फ़रोग पाएगी। अब अगर हम दोस्तों इसके डिफरेंसेस की बात करें, एक रूरल कम्युनिटी और एक अर्बन कम्युनिटी, तो सबसे पहले पॉपुलेशन देखें तो रूरल कम्युनिटी में लो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी और अर्बन कम्युनिटीज़ में हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे तरक्की है, रोज़गार के मौके हैं, तर्ज़ हयात बेहतर है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी, तालीम है, सेहत है, ये चीज़ें बेहतर तरीके से मिल रही हैं, इस वजह से लोग यहाँ पे ज़्यादा आएंगे। इकॉनमी की बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड होगी, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे फार्मिंग वगैरह हो गई, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें ही हो रही होंगी। जबकि यहाँ पर डाइवर्स इकॉनमी होगी, जहाँ पर मैनुफैक्चर हो रही होगी, लोग सर्विसेज देंगे, कॉमर्स होगा, इंडस्ट्रीज़ होंगी, बिजनेसेस होंगे। सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे सारे लोग आपस में एक दूसरे के साथ करीबी ताल्लुक होगा और होमोजेनस, हम आहंग पॉपुलेशन होगी, यानी लोगों को एक दूसरे के साथ ताल्लुक होगा। क्योंकि यहाँ पे लोग मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं तो उनके आपस में ताल्लुकात फार्मल होंगे और प्रोफेशनल ताल्लुकात रखेंगे। लाइफ स्टाइल चूँकि यहाँ पे सिर्फ ज़राअत पे मबनी करता है तो ये सिंपल होगा और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, पुराने तरीक़ों पे लोग जी रहे होंगे और सादा ज़िंदगी होगी। जबकि शहरी उनमें फास्ट पेस, तेज़ी से सूरत हाल और लाइफ स्टाइल जो है ये सारी चीज़ें बदल रही होंगी, जिद्दत आती जा रही होगी, टेक्नोलॉजी रोज़ बरोज़ तरक्की करती जा रही होगी, तो लाइफ स्टाइल मॉडर्न से मॉडर्न होता जाएगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज की बात करें तो देहातों में चूँकि तरक्की और उसके मौके बहुत कम होते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लेस डेवलप होगा, लोगों की लिमिटेड एक्सेस होगी सर्विसेज तक। जबकि शहरों में ये मौके ज़्यादा है, इंडस्ट्री ज़्यादा है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का दौर दौरा है, तो यहाँ पे वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और लोगों को सर्विसेज तक ईजी एक्सेस होगी।
इन्वायरमेंटल न्यूट्रिशन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, अब ज़राअत है तो बंदा खेती बाड़ी करता है तो नेचर के साथ उसका जो इंट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और एग्रीकल्चर सेंट्रल होगा। जबकि शहरों में ये है कि यहाँ पे माहौल के साथ कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशन लोगों का नहीं बनता है, ये नेचर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते हैं। मेन चीज़ वो टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट होते हैं, मैन मेड चीज़ों के साथ कनेक्ट होते हैं, नेचर के साथ नहीं होते। सोशल कंट्रोल और नॉर्म्स की बात करें तो चूँकि कम्युनिटी एक जैसी है, कॉमन गोल्स हैं, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी नॉर्म्स होंगे, ट्रेडिशन होंगे, लोग सख्ती से फॉलो करेंगे और कलेक्टिव बिहेवियर होगा। जबकि यहाँ पे ये कि कम्युनिटी एक है नहीं, मुख्तलिफ यानी डाइवर्सिटी यहाँ ज़्यादा है शहरी ज़िंदगी में, तो फॉर्मल सोशल कंट्रोल होगा, इंडिविजुअल फ्रीडम होगी, अपने मुख्तलिफ डाइवर्स नॉर्म्स के साथ लोग अपने अपने डाइवर्स नॉर्म्स को फॉलो करेंगे। उसके बाद कल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करें तो रूरल कम्युनिटी जो हैं ये ट्रेडिशनल कस्टम्स और रिचुअल्स और फिर कल्चरल होमोजेनिटी होगी वहाँ पे, यानी अपने ट्रेडिशनल तरीक़ों से पुरानी रवायात को मानेंगे, पुराने रिचुअल्स पे अमल करेंगे। जबकि शहरों में ये है, अर्बन कम्युनिटीज़ में ये है कि ये डायनेमिक होंगे, यानी यहाँ एक किस्म का कोई वो नहीं होगा, मुख्तलिफ इलाकों के लोग होंगे तो वहाँ पे नॉर्म्स मुख्तलिफ होंगी, कल्चर मुख्तलिफ होंगे, वहाँ पे कल्चर की जो इवॉल्वमेंट है वो मुख्तलिफ होगी और कल्चरल हेट्रोजिनिटी होगी, लोगों का कल्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। दोस्तों, वीडियो आगे देखने से पहले नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन प्रेस करें। रूरल अर्बन कन्वर्जेंस की बात करें तो रूरल अर्बन कन्वर्जेंस किस चीज़ को कहते हैं? अगर हम ये जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले ये है कि एक रूरल जो करेक्टरिस्टिक्स वाला कल्चर होता है या कम्युनिटी होती है, उसका अर्बन करेक्टरिस्टिक्स रखने वाली कम्युनिटी के अंदर ब्लेंड होना, उनका आपस में मिलना, उनका आपस में एक दूसरे की करेक्टरिस्टिक्स का तबादला होना, उनकी करेक्टरिस्टिक्स का आपस में मिल जाना, इसको कहते हैं रूरल अर्बन कन्वर्जेंस। इसकी वजह से क्या होता है, जब यानी कि ये रूरल कम्युनिटी है, इसमें से कुछ करेक्टरिस्टिक्स अर्बन करेक्टरिस्टिक्स वाली कम्युनिटी में गई, जब इनकी करेक्टरिस्टिक्स आपस में यानी मिल जाती हैं तो ये होता है कि इन दोनों के आपस में जो एक डिस्टिंक्शंस होते हैं, जो फ़र्क होता है वो कम से कम होता जाता है। यानी लोग रूरल से अर्बन वाली करेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, अर्बन कम्युनिटीज़ वाले लोग रूरल करेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। इसकी वजह से इन दोनों में फ़र्क कम होता है, एक ब्लेंड, एक मिक्सचर जन्म लेता है। इसको कहते हैं रूरल अर्बन कन्वर्जेंस। दिस कन्वर्जेंस इज ड्राइवन बाय सेवरल फैक्टर्स। इसको ड्राइव करते हैं जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, माइग्रेशन, टेक्नोलॉजी। यानी अगर एक रूरल देहाती इलाकों वाला बंदा शहरी ज़िंदगी में जाएगा तो वहाँ की करेक्टरिस्टिक्स को अचीव करेगा, तो उसके रूरल जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो अर्बन करेक्टरिस्टिक्स के साथ ब्लेंड कर जाएंगे, तो उनका आपस में जो ताल्लुक, जो ज़्यादा डिफरेंस यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे वो कम होते जाएंगे। अब इसको कौन से फैक्टर्स ड्राइव करते? तो सबसे पहले माइग्रेशन, यानी अगर कोई शहरी बंदा देहात में जाए या देहाती बंदा शहर में आ जाए तो आपस में उनके करेक्टरिस्टिक्स का तबादला होगा, लाइफस्टाइल आपस में तब्दील हो जाएगी, इसकी वजह से फ़र्क कम हो जाएगा। दूसरे नंबर पर अर्बनाइजेशन ऑफ रूरल एरियाज़, जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे जब सेहत की, तालीम की, ट्रांसपोर्टेशन की सहूलियात पहुँचेगी, वहाँ पे टेक्नोलॉजी पहुँचेगी, वहाँ मॉडर्न लाइफस्टाइल आ जाएगा, तब भी ये रूरल अर्बन कन्वर्जेंस हो जाएगी। फिर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जब देहाती लोगों को भी इकोनॉमी बेहतर बनाने के मौके मार्केट्स तक, अर्बन मार्केट्स तक रसाई हासिल हो जाएगी, जब वो अपनी प्रोडक्ट्स को अर्बन मार्केट्स तक सप्लाई कर सकेंगे, रूरल कंज्यूमर्स अपनी सर्विसेज, अपने गुड्स जब शहर पहुंचाने के काबिल बनेंगे, तब भी ये डिफरेंसेस कम होते जाएंगे और रूरल अर्बन कन्वर्जेंस होती जाएगी। और कल्चरल एक्सचेंज, अब अगर बाज़ औक़ात ये है कि ये एक फास्ट पेस जो हमारी लाइफ है, इसमें कोई भी चीज़ किसी को कभी भी पसंद आ सकती है। अगर देहाती लोगों को शहर की ज़िंदगी का कोई एस्पेक्ट, शहर के कल्चर का कोई एस्पेक्ट पसंद आए और सारे देहाती उसे फॉलो करने लगे तो कल्चरल एक्सचेंज हो जाएगा। या फिर देहात का कोई पहलू शहरों के लोगों को पसंद आए और वो उस पर अमल करना शुरू करे तो ये भी कल्चरल एक्सचेंज होगा। तो ये जो चार चीज़ें हैं, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन ऑफ रूरल एरियाज़, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और कल्चरल एक्सचेंज, ये चीज़ें शहरों और देहातों की कम्युनिटीज़ के फ़र्क को कम से कम करते हैं और रूरल अर्बन कन्वर्जेंस होती है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है अर्बनिज़म। अर्बनिज़म क्या है? शहरों में तर्ज़ हयात क्या है, शहर और कस्बे कैसे बनाए जाते हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक जो डाइवर्स एरियाज़ हैं वो कैसे हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन है तो वो कैसी है, वो कैसे रह रही है, उनकी वैल्यूज़ क्या है, उनके बिलीव्स क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ने को, इल्म को, ये सब जिस हम उसमें पढ़ते हैं, यानी कि जिस नॉलेज के एरिना में हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं उसको अर्बनिज़म कहते हैं। अर्बनिज़म क्या है? इज़ द वे ऑफ लाइफ, एक तर्ज़ हयात है, दैट इमर्जेस, जो जन्म लेता है अर्बन कम्युनिटी शहरी
कम्युनिटीज़ में। अब इसमें क्या है, मुख्तलिफ एटीट्यूड्स हैं वहाँ के लोगों के, वैल्यूज़ हैं, उनके बिहेवियर्स हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड और इकोनॉमिक डाइवर्स एरियाज़ के साथ एसोसिएटेड है। अर्बनिज्म इज़ ऑफन सीन एज रिस्पॉन्स टू दी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंटेड बाय अर्बन लिविंग, यानी एक शहरी ज़िंदगी में लोगों को जो भी चैलेंजेस और मौके, यानी चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी जो अर्बन लिविंग लोगों को प्रोवाइड करती हैं, उसके रिस्पॉन्स को अर्बनिज्म कहते हैं। अब इसकी की एस्पेक्ट्स क्या हैं? सबसे पहले शहरों में डाइवर्सिटी होती है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। हज़ारों देहातों से लोग आके एक बड़े शहर में जमा हो जाते हैं। हर बंदे का अपना अलग कल्चर होता है, एक अलग कल्चर के साथ अलग ज़बान होती है, अलग सोशल डाइवर्सिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर शहरों के लाइफ स्टाइल को डाइवर्स बना देते हैं। उसके बाद क्या है, एनोनिमिटी, यानी अब मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हैं, वो एक दूसरे को न जानते हैं, न जान न पहचान है, तो हर बंदा अपने अपने अलग ज़िंदगी को लेके आता है, अपने अलग अलग गोल्स को लेके आता है। देहातों में ये होता है आमतौर पर कि लोगों के गोल्स कलेक्टिव होते हैं, उनके इंटरेस्ट कलेक्टिव होते हैं, जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता है, इंडिविजुअलिज्म होती है। इंडिविजुअल्स अपनी प्राइवेसी, अपनी इंडिपेंडेंस को देखते हैं, अपने प्रॉफिट को देखते हैं, अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। उसके बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है शहरों में, इंडस्ट्रीज़ होती है, बिजनेस के मौके होते हैं, वहाँ सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड करने के ज़्यादा मौके होते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी अर्बनिज्म यानी अर्बन एरियाज़ में, अर्बन कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे मौके ज़्यादा हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, यहाँ पे एजुकेशन अच्छी है, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है, तो यहाँ पे इनोवेशन और चेंज बहुत ज़्यादा आता है, यानी नई नई चीज़ें जल्दी आ जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेहतर है, कल्चरल इनोवेशन भी हो जाती है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी हो जाती है। इसकी वजह से ये अर्बनिज्म में ही हमें बताया जाता है कि अर्बन कम्युनिटीज़ में चेंज बहुत ज़्यादा जल्दी से आता है और ये तब्दीली यानी कि जल्दी जल्दी तब्दील होती रहती है। उसके बाद अर्बनिज्म में जो मुख्तलिफ चैलेंजेस है, अब ये कि लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ पर ओवर क्राउडिंग होगी, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। अब यहाँ पे ताकतवर को आगे बढ़ने के ज़्यादा मौके मिल रहे हैं तो सोशल इनइक्वालिटी जन्म लेगी, यानी एक जो हम कहते हैं कि गरीब गरीब तर और अमीर अमीर तर होता जाएगा, तो इसको कहते हैं सोशल इनइक्वालिटी। अब शहरों में ये है कि हर बंदा इंडिविजुअल फ़ायदा देखता है, कलेक्टिव उसकी कोई थॉट नहीं होती है, तो जब अपना फ़ायदा देखना हो तो वो दूसरे को सप्रेस करने से, उसको दबाने से, उसका हक मारने से भी पीछे नहीं हटता है। और ये कम्प्लेक्सिटी जो है ये अर्बनिज्म को या अर्बन कम्युनिटीज़ को रूरल कम्युनिटीज से अलग करती है। दोस्तों, उम्मीद है कम्युनिटी में हमारा बनाया गया ये बेसिक सा एक लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें।